मैना चिड़िया के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। दोनों लड़के का नाम था कुक्कू और भूरू और दोनों लड़कियों का नाम था गुड़िया और लाडो। वे चारों ही काफी समझदार थे। तभी रानू के घर कबूतर आता है। सभी वहाँ मौजूद होते हैं। कबूतर कहता है, रानू, पक्षियों ने सूचना दी है कि हमारे जंगल में कल से ही बहुत जोरों की बरसात होने वाली है और सभी को ये भी सूचना मिली है कि जल्दी जल्दी अपने पक्के मकान आज ही तैयार कर ले, वरना कल बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी सभी पे। अभी जितना भी टाइम है उसी में सबको पक्के मकान तैयार करने हैं। मैं सभी पक्षियों को ये बातें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें भी बता दिया। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानू तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतनी जल्दी वो अपना पक्का मकान तैयार कैसे करे। तभी रानू सोचती है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे जंगल वालों के लिए है। सारे जंगल वाले आज ही पक्का मकान तैयार कर रहे हैं, तो उसे कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए। तभी रानू को एक आइडिया आता है। रानू अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, कबूतर ने जो बात कही वो तो तुमने सुना ही होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल से ही बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, तो हमें आज का ही दिन मिला है जिसमें हमें एक मजबूत पक्का मकान बनाना होगा। तो मैं तुम चारों को एक काम देने वाली हूँ। तुम चारों को ही एक एक अपना पक्का मकान बनाना है, मगर वो मकान फलों का होना चाहिए, क्योंकि एक दिन के अंदर हम अपना पक्का मकान सिर्फ फलों का इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं। तो तुम्हें फलों का मकान बनाना है जो कि टिकाऊ हो और मजबूत हो, साथ में सुंदर भी होना चाहिए। तो बच्चों, जिसका भी सबसे अच्छा और पक्का मकान होगा वही मेरा सबसे समझदार बच्चा होगा। तो तुम सब जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, अभी से ही शुरुआत कर दो। रात से पहले सभी का मकान बन जाना चाहिए ताकि हम कल वहाँ जा सके रहने के लिए, ठीक है? रानू की बात सुनकर चारों बच्चे तो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से फल का घर उन्हें बनाना है। उसके लिए उन्हें फल भी ढूंढना पड़ेगा। तो वे चारों निकल पड़ते हैं। इधर कुक्कू बहुत देर से उड़े जा रहा था, फल की तलाश कर रहा था। बड़ी देर उड़ने के बाद यहाँ कुक्कू को एक बड़ा सा सेब का फल दिखता है। उस सेब के फल को देखकर कुक्कू वहाँ ठहरता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कितना बड़ा सेब है। इस सेब से मैं तो एक बहुत अच्छा सा घर बना सकता हूँ और मुझे ज्यादा इसमें बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। मैं अपनी शुरुआत यहीं से करता हूँ। फिर कुक्कू तैयारी करने लगता है उस फल के घर को बनाने के लिए। जो भी उसे घास फूस, पेड़ पौधे की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ जो भी उसे इकट्ठा करने रहती है वो सब इकट्ठा करने लगता है। इधर फिर आगे आपको देखने को मिलता है कि लाडो भी उड़े जा रही थी। वो भी किसी बड़े फल की तलाश में बस बहुत देर तक उड़े जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद इधर लाडो को आखिर एक फल दिख जाता है। वो एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसमें आम लगे हुए थे। आम काफी बड़े बड़े थे। लाडो उन्हें देखकर कहती है, अरे वाह, इस पेड़ से तो मैं कोई सभी आम तोड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं और इसका एक बहुत सुंदर सा मैं घर बना सकती हूँ।
जरूर मुझे बनाना चाहिए। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। फिर लाडो उस पेड़ से एक बड़ा आम तोड़ती है और दूसरे पेड़ पर कहानी को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने चली जाती है ताकि उनकी मदद से वो एक बहुत सुंदर सा अच्छा टिकाऊ आम का घर बना सके। इधर आपको देखने को मिलता है कि भूरू और गुड़िया दोनों साथ ही थे। वे भी तलाश कर रहे थे किसी एक अच्छे फल का ताकि वे उसका घर बना सके। फिर भूरू गुड़िया से आगे निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी उड़ने लगता है ताकि उसे एक अच्छा कोई बड़ा फल मिल जाए। फिर भूरू थोड़ी देर जाने के बाद देखता है कि एक स्ट्रॉबेरी का घर था जो कि पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वो घर काफी पुराना था। वहाँ वो रुक जाता है और सोचने लगता है क्या इसे मैं सही कर इसका एक अच्छा सा घर बना सकता हूँ या नहीं। फिर भूरू कहता है हाँ, क्यों नहीं? इस स्ट्रॉबेरी के घर को मैं सही कर सकता हूँ और इसे बनाने में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर मैं और किसी फल की तलाश ढूंढने निकला तो मुझे काफी टाइम हो जाएगा और शाम हो जाने के बाद रात हो जाएगी। जहाँ अगले दिन की शुरुआत होगी तब तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। मैं इसे ही सही कर देता हूँ। ये मेरे लिए आसान पड़ेगा इसे सही करना। फिर भूरू जो है उस टूटे फूटे घर को सही करने में लग जाता है। वो भी एक फल का घर था जिस फल का नाम था स्ट्रॉबेरी। फिर यहाँ भूरू अपने काम में लग जाता है। इधर गुड़िया मायूसी के साथ फल की तलाश में लगी ही हुई थी। उसे तो कहीं कोई अच्छा सा बड़ा फल दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही समय भी गुजर रहे थे। शाम भी हो जाती है। गुड़िया का अभी कुछ भी अता पता ना था। फिर थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि रात हो ही गई थी। सभी बच्चे घर में मौजूद भी हो गए थे। सभी घर में आ चुके थे। रानो सभी से पूछती है बच्चों, क्या तुम सब लोगों ने फलों के घर तैयार कर लिए हैं? क्योंकि अब रात तो हो गई। कल सुबह से ही बारिश होने की संभावना है। सुबह भी दोपहर से तो हो ही जाएगी बारिश। क्या तुम सबके घर तैयार हैं? हाँ मम्मा, हमने अपने फलों के घर तैयार कर लिए हैं। हम सभी ने कर लिए हैं। मैंने सबसे बात कर ली है। मेरे सभी भाई बहनों ने बताया कि वे सभी ने एक एक फल के घर तैयार किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी रात तो हो गई है, अभी हम सो जाते हैं। कबूतर अंकल आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा है कि कल दोपहर से बारिश की संभावना है, तो कल सुबह सुबह ही मैं सभी के घर देखूंगी। अभी हम सो जाते हैं। फिर वे सभी सो जाते हैं। रात भी गुजर जाती है। सुबह हो जाता है। वे सभी तैयार थे घर देखने जाने के लिए। रानो और उसके चारों बच्चे निकल पड़ते हैं घर देखने जाने के लिए। वे सबसे पहले कुकू के घर जा रहे थे। कुकू ने आखिर किस चीज की घर बनाई है। फिर वे सभी आखिरकार कुकू के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ रानो देखते ही कुकू के घर को कहती है अरे वाह कुकू, तुमने तो सेब का बहुत ही प्यारा घर बनाया है। अच्छा चलो, अब सेब की मुझे एक खासियत बताओ। इसी तरीके से मैं सभी से सभी फलों जिस फल के भी घर को बनाए होंगे उनकी खासियत पूछूंगी। तो अभी मैं तुम्हारा घर देख रही हूँ। तुमने सेब का घर बनाया है। चलो, तो सेब की एक खासियत बस बताओ। हाँ मम्मा, जरूर। सेब फल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोज एक सेब
फल का सेवन करोगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, यानी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा ही एक सेब जरूर खाना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। अरे वाह कुकू, तुमने तो बहुत बढ़िया बात की, बहुत सही। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लाडो के घर देखने जाएंगे। फिर वे सभी निकल पड़ते हैं लाडो के घर देखने जाने के लिए। कुछ ही देर में वे भी लाडो के घर के पास पहुंच चुके थे, जहां लाडो ने तो आम के फल के घर बहुत प्यारा सा बनाया था। आम का घर जो है ये देखकर रानो लाडो से कहती है, अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत ही प्यारा घर बनाया है। ये तो एक आम का घर है। चलो लाडो, अब तुम भी बताओ आम की एक अच्छी सी खासियत। जरूर मम्मा, मैं आपको आम की खासियत बताती हूँ। आम तो सभी फलों का राजा होता है और ये फल आपको गर्मियों के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। और आम तो सभी का बेस्ट होता है, सभी को आम फल पसंद होते ही होते हैं। बहुत प्यारा लाडो, बहुत प्यारा। तुमने भी बहुत अच्छी बात बताई है आम फल के बारे में। चलो सभी, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम भूरो का घर देखने जाएंगे। फिर वे सभी निकल पड़ते हैं भूरो का घर देखने जाने के लिए। आखिरकार वे अब भूरो के घर भी पहुंच गए थे, जहां वे देखते हैं कि भूरो ने एक स्ट्रॉबेरी का घर तैयार किया है। ये घर देखकर रानो, उनकी माँ उसे कहती है, अरे वाह भूरो, ये तो स्ट्रॉबेरी का घर है, बहुत प्यारा। अब स्ट्रॉबेरी का एक अच्छी सी खासियत बताओ तुम। हाँ मम्मा, स्ट्रॉबेरी की ये खासियत है कि ये फल काफी महंगा होता है और ये फल आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। ये फल हमें अचानक ही देखने को मिलता है। इसकी महंगाई और इसकी स्वादिष्टता के कारण ये फल काफी स्वादिष्ट भी होता है और इसके बहुत सारे फ्लेवर भी होते हैं। बहुत सही भूरू। चलो अब तो ठीक है, हमने सभी के घर देख लिए। अब बस बची है मेरी गुड़िया रानी, सबसे छोटी बेटी गुड़िया। अब हम गुड़िया के घर जाएंगे। फिर वे सभी निकल पड़ते हैं गुड़िया के घर जाने के लिए। बहुत देर उड़ने के बाद आखिरकार वे गुड़िया के घर पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि गुड़िया ने एक नारियल का घर बनाया हुआ था। रानो ने और किसी ने भी पहले नारियल के घर का देखा ना सुना था। तभी रानो यहाँ गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, तुमने तो नारियल का घर बनाया है, बहुत सुंदर। पहली बार मैंने नारियल का घर देखा। चलो गुड़िया, अब तुम भी इस नारियल के घर की खासियत बताओ। हाँ मम्मा, जरूर। इस नारियल की खासियत ये है कि नारियल हमेशा पूजा में सबसे पहले फल के रूप में इस्तेमाल होता है। नारियल फल का होना जरूरी होता है किसी भी पूजा पाठ की सामग्री में। मम्मा, मुझे एक और बात भी कहनी है। मम्मा, आपने कहा था कि हमें बारिश के लिए एक अच्छा सा पक्का मकान बनाना है ताकि हम बारिश के दिनों में वहाँ ठहर सके और वो मकान फल का होना चाहिए। तो मैंने नारियल का घर इसलिए बनाया क्योंकि बारिश के दौरान हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नारियल का ऊपरी जो हिस्सा है वो काफी मजबूत ठोस होता है।
जिससे बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊपरी भाग तो एक कवच समान है जिससे बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं घुसेगी। वही नारियल के अंदरूनी भाग में जहाँ हम रहेंगे, जहाँ हमारा घर है, वो बहुत ही मुलायम होने वाला है, क्योंकि नारियल का अंदरूनी भाग मुलायम होता ही है। इस तरीके से हम बड़े आसानी से आराम से अंदर में रह सकते हैं और बारिश से हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। यही सब सोचकर मैंने इस नारियल का घर बनाया। अरे वाह गुड़िया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बारिश के लिए एक फल का पक्का मकान का घर बनाना है। इसमें आप देख ही सकते हो, सभी ने फलों की खासियत बताई, मगर किसी ने बारिश से जोड़कर उसकी खासियत नहीं बताई, जैसे कि गुड़िया ने बताई। नारियल का ही जो घर है वो सबसे मजबूत और टिकाऊ होगा बारिश में ठहरने के लिए। इस हिसाब से सबसे अच्छा मजबूत घर गुड़िया का है, जो कि नारियल का घर है। और इससे ये साबित हो गया कि गुड़िया मेरी सबसे समझदार